गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं श्वेतांग पांडे, आईसीबी पब्लिक स्कूल बंदाहा कला राजवाड़ी। आपके लिए मैंने आज एक वीडियो लाया है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लाया जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर की जाए, ताकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो रशिया यूक्रेन टॉपिक चल रहे हैं, जो इस समय बर्निंग टॉपिक है, जो वर्तमान में चल रहा है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि रशिया और यूक्रेन है क्या, कहाँ हैं, क्या स्थिति है इनकी, इनके पीछे जो आज युद्ध हो रहा है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम यूक्रेन के मैप को देख सकते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसको दिखाना चाहा है। हालांकि आप देखिए, अगर रशिया और यूक्रेन को आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दोनों की शेप एंड साइज लगभग बराबर लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, जबकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो रशिया बहुत बड़ा है, यूक्रेन छोटा सा है, लेकिन फिर भी इस मैप के माध्यम से हम आपको समझाना चाहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका कीव है, जो कि यूक्रेन का आपका जो है कैपिटल है। ये आपकी रशिया है, रशिया कैपिटल आप सब जानते हैं मॉस्को। और ये देखिए ये बॉर्डर है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये वर्ल्ड शुरू कैसे हुई, इनकी कहानियाँ शुरू कैसे हुई। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में, इन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान क्या हुआ कि आफ्टर जब सेकेंड वर्ल्ड वार बीत गया, सेकेंड वर्ल्ड वार जब बीत गया उसके बाद रशिया, संयुक्त रशिया, ठीक है, रशिया और अमेरिका में, यूएस के बीच, रशिया और यूएस के बीच कोल्ड वार शुरू हुआ, जिसको हिंदी में हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस कोल्ड वार में ऐसा नहीं था कि इस कोल्ड वार में मतलब जो है कि एकदम हथियार चल रहे थे, बारूद चल रहे थे, मिसाइलें चल रही थी, टैंक चल रहे थे, ऐसा नहीं था। कोल्ड वार प्रोपोगेंडा के आधार पर लड़ा जाता है, इसको शीत युद्ध बोला जाता है। मतलब इसमें रशिया एक ओर और यूएस एक तरफ, ये दोनों अपना अपना ग्रुपिंग कर रहे थे, अपने अपने ग्रुपिंग बना रहे थे, और अपने अपने ग्रुपिंग में एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा, निगेटिव एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक प्रचार, निगेटिव एडवर्टाइजमेंट करते थे और अपने को मजबूत बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों रहा, कोल्ड वार क्यों रहा है। उसके पीछे भी रीज़न है कि जो अमेरिका रहा, ये पूंजीवादी व्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट व्यवस्था थी, पूंजीवादी थी, जबकि रशिया साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा यहीं से अंतर आता है कि रशिया की सोच, रशिया की स्टाइल जहाँ साम्यवादी थी, वहीं जो है अमेरिका की स्टाइल पूंजीवाद था, कैपिटलिज्म था। ठीक है, तो एक प्रकार का कोल्ड वार ये 1945 से 1991 तक लंबे समय तक कोल्ड वार चला, जिसमें ज़्यादातर भूमिका न्यूज़पेपर की रही, पत्रिकाओं की, न्यूज़पेपर की, न्यूज़ चैनलों की। प्रोपोगेंडा, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, और ये एक जवानी वार थी, मुँह जवानी वार जिसको बोलते हैं, ये इसको पूरी तरह से कोल्ड वार बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति 1991 तक चलती रही। 1991 में आकर के रसिया का विखंडन हुआ, रसिया से 15 देश अलग हुए। ठीक, 15 कंट्रीज अलग। इससे पहले यूएसएसआर था, यूएसएसआर से 15 कंट्रीज आपकी अलग हुई, जिसमें से एक रसिया भी थी। जो सबसे बड़ा पोर्शन था उसको हम आज भी रसिया जानते हो, बाकी जो छोटे छोटे डिवाइड हुए, कुल 15 देश अलग हुए। उसमें से एक देश था आपका यूक्रेन। ठीक, यानी यूक्रेन का जन्म कब से हुआ, 1991 से यूक्रेन का जन्म हुआ। 1991 में रसिया के यूक्रेन की तरह 15 देश अलग हुए, तो 1991 में यूक्रेन का जन्म हुआ। ठीक है, तो 1991 के बाद से क्या हुआ कि चूंकि कोल्ड वार चल रही थी, कोल्ड वार अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। ठीक, इसी कोल्ड वार को तुष्ट करने के लिए एक तरफ अमेरिका ने नाटो का गठन किया था। नाटो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये पूंजीवादी व्यवस्था की सोच है, और इसमें जितने भी कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना था। और इसमें यह था कि यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर अगर कहीं से अटैक होता है तो नाटो जो है उस अटैक का प्रोटेक्शन करेगी, रक्षा करेगी, इकोनॉमिकली अपने जो उनके कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगी, उनको आर्मी से सपोर्ट करेगी। इस ढंग से एक नाटो का गठन हुआ। उधर रशिया ने किसका गठन किया, रशिया ने वर्साओ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका भी उद्देश्य सेम टू सेम नाटो की तरह से ही था। तो इस तरह से रशिया और यूएस के बीच में लगातार कोल्ड वार होता गया। 1991 में रशिया से, यूएसएसआर से फाइनली 15 देश अलग हुए और यूक्रेन का जन्म हुआ। ठीक, इसके बाद से लगातार जो है रशिया यूक्रेन को अपने पोजीशन में लेने की कोशिश करता रहा। रीजन क्या था, रीजन ये था कि यूक्रेन जो है
ये नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत मतलब बहुत ही आपका समृद्ध है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध देश है। यूक्रेन का मैक्सिमम जो इधर का आप पार्ट देख रहे हैं, ये इधर के पार्ट जो है कवर है किससे, इधर आपका यूरोप है। तो यूक्रेन का कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्स का जो लाभ था, यानी यूक्रेन का जो लाभ अब तक रशिया को मिलता था, वो ज़्यादा लाभ अब किसको मिलने लगा, यूरोपीय देशों को मिलने लगा। इस बात से रसिया कहीं ना कहीं फेडअप था कि हमारा कहीं ना कहीं भाई ये रसिया का ही अंग था, तो रसिया को ये लगने लगा कि कल को ये हमारा अंग हुआ करता था, अभी इसका लाभ जो है यूरोपीय कंट्री ले रहे हैं। तो इस बात से रशिया को शुरू से जो है डिस्टर्बेंस रही। 2014 में क्रीमिया, यूक्रेन के क्रीमिया पे रसिया ने अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि क्रीमिया नेचुरल रिसोर्स से काफ़ी समृद्ध था। दूसरी ओर रशिया का क्या मानना है कि जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव को माने जन्मभूमि मानी जाती है, रसियन लोगों की जन्मभूमि या मदरलैंड कीव को माना जाता है, क्योंकि जो यूक्रेन की जनमानस है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति वो रशियन है। वो ऐसा मानते हैं कि किसी ज़माने में कीव जो था वो रशियन राजघराने से संबंधित लैंड था। तो एक प्रकार से कीव का रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रशिया हमेशा ये भी कोशिश करता है कि यूक्रेन के जो अलगाववादी लोग हैं या जो ऐसे लोगों को उकसाने की कोशिश करता है यूक्रेन के अंदर जो रह रहे हैं, कि वो रशिया को सपोर्ट करें और रशिया में आके यूक्रेन मिले। अलगाववादियों को रशिया जो है वो यूक्रेन के उकसाता रहता है, ठीक। तो नेचुरल रिसोर्स के मामले में काफ़ी सघन है यूक्रेन, और यूक्रेन एक प्रकार से रशिया का अंग रहा है। यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ रहा है, यूक्रेन का झुकाव रसिया की तरफ यूक्रेन का झुकाव रूस की तरफ रहा है, यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए रशिया शुरू से प्रयत्नशील है कि हम जो है यूक्रेन को ऊपर अटैक करें, शॉर्ट नोटिस पे अटैक करें और यूक्रेन को अपने में मिलाने की कोशिश करें और यूक्रेन पे अपना वर्चस्व स्थापित करें, ना कि नाटो का वर्चस्व, ना कि यूरोपियन कंट्रीज़ का वर्चस्व, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें जो ज़रूरी चीज़ लिखी है उसको आप समझ सकते हैं, एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।